क्या आपको पता है कि भारत में हम सभी अपने वक्त से काम नहीं करते हैं? अब ये बात तो सच है। देखिए, आम नागरिक ही नहीं, सभी कानूनी, कॉमर्शियल, डिजिटल और प्रशासनिक कामों के लिए भी हम विदेशी वक्त और तकनीक पर निर्भर हैं। लेकिन अब जल्द ही पूरा भारत अपने खुद के समय से चलेगा, क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक समय सिस्टम लागू करने जा रही है, क्योंकि इसका मकसद पूरे देश को एक समान और सटीक वक्त मुहैया कराना है। तो भारतीय मानक समय नियम 2025 के लागू होने के बाद विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता खत्म होगी और देश डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। तो बिल्कुल एक बड़ा कदम, और नया सिस्टम लागू होने के बाद बिजली, दूरसंचार और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सटीकता बढ़ेगी। भारत है हम में एक राष्ट्र एक समय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के दौर में पूरी दुनिया का समय चक्र यानी टाइम जोन जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से ही मैच किया जाता है। लेकिन अब भारत में जल्द ही इंडियन टाइम स्टैंडर्ड यानी आईएसटी के मुताबिक घड़ियां चलेंगी। एक देश एक कर के बाद अब मोदी सरकार देश में एक राष्ट्र एक समय का सिस्टम लागू करने जा रही है। पूरे देश को एक समान, सटीक और सुरक्षित समय देने के लिए केंद्र सरकार ने इस बड़ी पहल की तरफ कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक समय के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफॉर्मों पर भारतीय मानक समय के इस्तेमाल को अनिवार्य करते हुए मसौदा तैयार किया है। अब ये स्वदेशी सिस्टम लागू होने के आखिरी चरण में है। बता दें कि अब तक भारत का समय डेटा अमेरिका और दूसरे देशों की सैटेलाइट प्रणाली पर निर्भर कर रहा है। समय प्रसार यानी टाइम डिसेमिनेशन पर आयोजित सम्मेलन में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारतीय मानक समय को देश के कानूनी, प्रशासनिक और वाणिज्यिक कामकाज के लिए एकमात्र आधिकारिक समय बनाया जाएगा। जल्द ही भारतीय मानक समय नियम 2025 लागू किया जाएगा, जिसके बाद दूसरी समय प्रणाली इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक नई समय प्रणाली से जीपीएस पर निर्भरता कम होगी। समय निर्धारण में देश डिजिटल रूप से स्वावलंबी हो सकेगा। साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जीपीएस आधारित समय प्रणाली अमेरिका के नियंत्रण में है, जिससे देश की गोपनीयता और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। स्टैंडर्ड टाइम के लिए देश के 5 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में आधुनिक टाइम लैब बनाई गई है। इन्हें परमाणु घड़ियों, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यानी एनटीपी और प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल यानी पीटीपी से लैस किया जा रहा है। परमाणु घड़ियां करोड़ों वर्ष में सिर्फ 1 सेकंड की गलती करती हैं। जाहिर है इससे माइक्रो सेकंड तक सटीकता मिलेगी। इसके जरिए बिजली ग्रिड, दूरसंचार, बैंकिंग, रेलवे, बाजार, डिजिटल लेन देन में ज्यादा सटीकता और पारदर्शिता आ सकेगी। वहीं कॉल ड्रॉप की दिक्कत दूर होगी। इसके साथ ही डेटा ट्रांसफर और 5G नेटवर्क की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे के मुताबिक मौजूदा समय में देश के कई सिस्टम विदेशी समय पर निर्भर हैं, जो साइबर हमलों और डेटा बैंक के लिए खतरा है। लिहाजा इन खतरों से बचाव के लिए देश को अपनी सुरक्षित समय प्रणाली चाहिए, जो कानूनी रूप से मान्य, डिजिटल रूप से सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। पूरे देश में एक विश्वसनीय समय प्रणाली से डिजिटल भुगतान ज्यादा सुरक्षित होंगे। ट्रेनों और विमानों का समय ज्यादा सटीक होगा। साइबर अपराध में कमी आएगी। अभी हाल में कई राज्यों से अलग अलग टाइम जोन की मांग उठने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही देश में अगर अलग अलग टाइम जोन हैं और ऐसे में अगर कोई मानवीय भूल हुई तो रेल और प्लेन हादसे भी हो सकते हैं। लिहाजा वक्त से संबंधित इन दिक्कतों के समाधान के लिए एक खास सम्मेलन में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, टेलीकॉम कंपनियों, स्टॉक मार्केट, बैंकों, उद्योग संगठनों, साइबर सुरक्षा संस्थानों और उपभोक्ता संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। सबने इसे देश के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी बताया। विशेषज्ञों के मुताबिक
आज के डेटा ड्रिवन दौर में अगर घड़ियां सिंक्रोनाइज नहीं होंगी तो डिजिटल सिस्टम में भारी गड़बड़ी पैदा होती है। केंद्र सरकार की ये योजना IST को पूरे भारत में स्थापित करने की है। इसके लिए CSIR NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इसरो के सहयोग से टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। भारत का अपना नया सिस्टम मिलीसेकंड से माइक्रो सेकंड तक की सटीकता देगा। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि खगोल विज्ञान, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में IST के अलावा दूसरे समय का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जरूरत पड़ने पर ही अलग समय का इस्तेमाल हो। वन नेशन वन टाइम सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता की दिशा में बड़ा कदम है। इससे साइबर सुरक्षा में मदद मिलेगी तो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत न सिर्फ ज्यादा सटीक और समन्वित सिस्टम अपना पाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डेटा निर्भरता से भी मुक्त हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।